जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11 एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों हम पढ़ रहे हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच यानी अभिगृहीतीय प्रायिकता हम पढ़ रहे हैं। तो इसके जो बेसिक्स हैं वो हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आपको, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है। प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं? पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है, हाँ, और दूसरा काले रंग का है। ओके। A card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there in the sample space? Calculate the probability that the card is an ace of spades. Calculate the probability that the card is an ace और ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो कभी ताश देखी नहीं है ना, उनको मालूम ही नहीं है। और फिर प्रैक्टिकली जब तक चीज़ देखी ना हो ना बच्चों, तो प्रॉब्लम तो आती है। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके सामने है ये, ध्यान से देखिए। ये है स्पेड। स्पेड को हिंदी में कहते हैं हुक्म। ओके, ये हुक्म का इक्का है जो आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक, अब मैं इसको उल्टा लेती हूँ यहाँ से, देखिए। एक हो गया, 1 हो गया, 2, ठीक है, 3, 4, 5, देन 6, 7, देन 8, 9, देन 10। ठीक, ये तो हो गया आपका 10 तक। इसके बाद आता है बच्चों जैक। इंग्लिश में कहते हैं जैक और हिंदी में कहते हैं गुलाम। जस्ट अ मिनट, ये रहा गुलाम। ठीक, इसके बाद आती है बेगम, इसके बाद आता है बादशाह। जैक, क्वीन, किंग। और एस जो है ना इक्का, ये ऊपर भी लगाते हैं नीचे भी लगाते हैं। कभी ये बहुत छोटा हो जाता है किसी गेम में, किसी गेम में बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कितने कार्ड्स हुए? कितने हुए? 13, 13 है ना। 1 से लेकर किंग तक 13 कार्ड्स हुए। और ये किस कलर के हैं? ब्लैक, काले रंग के हैं। तो काले रंग के हुकुम के यानी कि स्पेड के 13 कार्ड्स हैं। ठीक, ब्लैक कलर का एक और होता है बच्चों, वो होता है ये, इसको हिंदी में कहते हैं चिड़ी और इंग्लिश में कहते हैं क्लब। क्या कहते हैं? क्लब। हाँ, इसमें भी ऐसे ही है, देखो 2, 3, 4 मैंने अरेंज करके रखे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो टोटल कितने पत्ते हो गए? ये हो गए 26 हो गए ना। 13 प्लस 13, तो ब्लैक कलर के हो गए 26 कार्ड्स। ऐसे ही बच्चों ये कहलाता है डायमंड। हिंदी में कहते हैं ईंट और इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। इसमें भी 13 कार्ड्स हैं। ठीक, इसके बाद ये लास्ट है, इसको कहते हैं हार्ट। हार्ट, हाँ, दिल की शेप होती है इसकी। और जो इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, हिंदी में कहते हैं पान। इंग्लिश में कहते हैं हार्ट और हिंदी में कहते हैं पान। तो इसमें भी कितने कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? 13। तो 13 4 जार 52। टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52 कार्ड्स हो गए, है ना। इसमें से 13 प्लस 13 ये रेड हो गए, यानी कि 26, आधे, जस्ट आधे ये रेड हो गए और आधे हो गए आपके ब्लैक। एक चीज़ और बात सुन लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो जैक, क्वीन, किंग है, ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। फेस कार्ड्स हिंदी में मुझे नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं, जिसमें चेहरा बना हुआ है ना, फेस दिख रहा है आपको। तो ये 3 टाइप के, तो कितने फेस कार्ड्स हो गए? टोटल हो गए 12। तीनों चारों सूट्स में 3-3 है। और अगर पूछो ब्लैक फेस कार्ड्स तो 6 हो गए। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। ये दिखाने का पर्पस सिर्फ आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देना था। अब क्वेश्चन पर वापस। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। तो पहले तो ये बता दो फर्स्ट पार्ट का आंसर, कि इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने बिंदु होंगे, कितने सैंपल पॉइंट होंगे। आप जानते हैं जितने कार्ड्स हैं उतने सैंपल पॉइंट्स हैं। कितने हो गए? 52, है ना। 13, 13, 13, 13 हो गए 52। तो आपका आंसर होगा 52। बस, there will be 52 sample points in the sample space of this event। ठीक है, ये कार्ड पैक, सॉरी नॉट कार्ड, पैक। सेकंड,
पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता क्या है? Calculate the probability that the card is an ace of spades. आपने देखा हुकुम का इक्का तो सिर्फ एक ही था, है ना? इक्के चार थे, एक हुकुम का था, एक क्लब का था, एक हार्ट का था और एक डायमंड का था, है ना? हुकुम पानी चिड़ी, लेकिन हुकुम का इक्का सिर्फ एक ही था। तो देखो, आपका फेवरेबल इवेंट क्या है? आपका E1 लिख दिया, चलो फेवरेबल इवेंट तो एक ही है ना? आपके हुक्म का इक्का सिर्फ एक है। और एस में कितने, एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 52। और आपके इवेंट में कितने हैं? आपके इवेंट में केवल एक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट 1 की? ये होगी NE1 अपॉन NS, यानी कि 1/52। गॉट इट? नाउ थर्ड पार्ट, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है। तो मुझे बताइए कितने इक्के हैं? टोटल एसेस कितने हैं? 4 हैं। आपने देखा हर सूट में एक इक्का है ना? तो आपके फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 4। और टोटल इवेंट तो 52 है, बार बार लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए आप PE2 पर। PE2 का फॉर्मूला क्या होगा? NE2 अपॉन NS, ये बात जानते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये हो गया 4/52, दैट इज 1/13। अब इस C पार्ट का, एक तो ये C के 2 पार्ट थे, हाँ। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं काले रंग का है। आपका जो कार्ड आपने निकाला वो ब्लैक होना चाहिए। तो कितने ब्लैक कार्ड्स थे? 13 + 13। तो यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ दूँ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एन एस एंड ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे NE3 इज इक्वल टू 13 + 13, दैट इज 26, है ना? ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स हैं। तो PE3 will be NE3 अपॉन NS, है ना? तो 26/52, दैट इज 1/2। ठीक, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। एक अनभिन्नत अनबायस्ड सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है तथा एक अनभिन्नत पासा दोनों को उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है या 12 है। दो केसेस है ना। A fair coin with a 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of the numbers that turn up is 3 or 12। ठीक है, तो सबसे पहले अनबायस्ड अनभिन्नत, इसकी हालांकि चर्चा हम कर चुके हैं। ऐसे अगर हम अपने डेली बोलने वाली भाषा में बात करें ना, तो बायस्ड व्यक्ति वो होता है जो पक्षपात करता है, और अनबायस्ड वो होता है जो फेयर रहता है, पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक, तो ऐसे ही कॉइन है जो अनबायस्ड है, यानी कि फेयर है। फेयर मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़, उसकी जो मोटाई है या उसकी जो शेप है उसको हिलाने की, करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई। जब आप टॉस करें एग्जैक्ट ऐसा ही गिरे, ऐसा कुछ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन और एक बात है, वो जो कॉइन है ना, उसके एक तरफ लिखा है 1, ठीक, और कॉइन के दूसरे सरफेस पे लिखा है 6, मतलब अब की बार हेड और टेल नहीं है। ठीक है, हेड और टेल नहीं है, 1 और 6, समझ गए? कॉइन पर लिखा हुआ, एक तरफ 1 लगा दी, एक तरफ 6। अनभिन्नत पासा, अनबायस्ड डाई। अब डाइस कैसे बायस्ड और अनबायस्ड हो सकता है? देखो, जैसे कि ये डाइस है, ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये डाइस है ना, इसमें 1 2 3 सब लिखे हुए। ओके, इसमें कभी आपने एक चीज नोटिस करी कि ये 5 है ना, इसके नीचे 2 आएगा, सम हमेशा 7 रहता है। ये 4 है तो यहाँ 3 आएगा, 4 + 3 7, 6 है ना तो यहाँ 1 आएगा, हमेशा ध्यान रखना। खैर, अब ये बायस्ड और अनबायस्ड का क्या मामला है? मान लीजिए यहाँ 1 है, और मैंने क्या किया, इसके जो बैक सरफेस है ना वहाँ भी ये 1 लगा दिया। ठीक, मैं इसको चिपका ही देती हूँ, 1 सेकेंड लगेगा।
ये लीजिए, ये 1 लगा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, 2 1 हो गए, बाइज्ड हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 1 आने के चांसेस ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए? 1 आने के चांसेस हो गए 2/6। समझे आप? टोटल 6 आउटकम्स हैं, उनमें से 2 1 है, तो 1 आने के चांसेस हो गए 2/6। कई बार ऐसी चीटिंग की जाती है ना। अच्छा, अगर मैं इसमें ये 1 1 लगा दिया, अब ये जो 2 है यहाँ भी मैं 2 लगा दूँ बाई चांस, है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, ये देखिए मैंने 2 लगा दिया। ठीक, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी भी ये बाइज्ड है कि नहीं है? 2 1 हो गए, 2 2 हो गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा दिया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास फिर से ये अनबाइज्ड हो गया। कैसे? देखो, एक 1 ये है, एक 1 ये है, 2 1 हो गए। एक 2 ये है, एक 2 ये है, 2 2 हो गए। और ये देखिए, ये एक 3 है, ये एक 3 है, 2 3 हो गए। फिर से ये अनबाइज्ड हो गया, क्योंकि 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है। आप मेरी बात समझे? जब किसी सबके आने के चांसेस इक्वल हों तब वो बायस्ड नहीं होता है ना, तब वो अनबायस्ड रहता है। इस तरह से अब ये फिर से अनबायस्ड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से एक जगह 2 लगा दूँ ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ कर दूँ, तो फिर वो अनबायस्ड हो जाएगा। यानी कि कई लोग ऐसे अनफेयर गेम खेलते हैं ना, बायस कर लेते हैं। खैर, तो चलिए अभी आपका समझाने का प्रोग्राम हो गया ओवर। क्वेश्चन करते हैं। एक कॉइन है, उसके 2 आउटकम्स है, या तो वो 1 देगा या तो वो 6 देगा। आपने उसको उछाला, या तो वो 1 देगा या तो वो 6। तो 1 और 6, ये 2 इसके आउटकम्स है। मैं ट्री डायग्राम बनाती हूँ, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये कॉइन है बच्चों, इसने एक दिया आउटकम 1, एक दिया 6। अब क्या हुआ, एक अनभिन्नत पासा दो को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3। अब एक डाई भी उछाला जाता है। डाई के आउटकम्स कितने होते हैं? आपको पता है 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो अनबाइज्ड है। ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? योग 3। तो पहले तो हमें बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस। ठीक है ना। सैंपल स्पेस में देखो क्या आएगा, 1 1, फिर आएगा 1 2, देन 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, है ना। और क्या आएगा, 6 1, 6 1, 6 2, थोड़ा सा ऊपर करूँ इसको, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ठीक है ना। तो ये एस बन गया आपका। अब आपके जो आउटकम्स मांग रहे हैं इवेंट सेट, वो देखते हैं। फर्स्ट केस है, आपको सम 3 चाहिए। ऊपर जो आए ना वो 3 आना चाहिए। तो 1 1 चलेगा नहीं, 1 2 चलेगा। 1 2, और तो कहीं मुझे लगता नहीं कि 3 आएगा। क्या रह गया आपके पास आउटकम? केवल एक। एनएस कितना था बच्चों? एनएस है 12। 6 ये केसेस, 6 ये केसेस, तो एनएस हो गया 12। अब आपका एन ई कितना बना? 1, है ना। एक ही तो आया आपका इवेंट सेट में। अब आप पीई निकालो। पीई कितना हो जाएगा? एन ई अपॉन एन एस। तो आपका आंसर आ गया 1/12। ठीक। सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि सम शुड बी 12। तो इवेंट सेट, इसको E1 कह दो बच्चों, E1, और इसको कह दो E2। आपको सम चाहिए 12। तो 12 का भी बस एक ही केस है, और तो है नहीं, है ना। तो इसको लिख देते हैं अपन 6 6। आपका NE2 ये भी हो गया 1। तो PE2 इज इक्वल टू NE2 अपॉन NS, दैट इज 1/12 अगेन। हाँ, तो दोनों ही आंसर्स 1/12। तो दिखने में और उसमें कितना ऐसा लग रहा था कि कुछ खास होगा, मगर था नहीं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं।
यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य चुना गया तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है? There are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? बच्चों सुनो, woman. बच्चों सुनो, जब भी सिलेक्शन आए तो देखो एक बार मैं पहले लिख लूं, 4 men है और 6 women है। ओके, तो इन ऑल कितने हैं? 10। मैं आंसर लिख सकती हूँ 6/10, 3/5। ओरल आंसर है ना। लेकिन ऐसे नहीं, क्यों नहीं? क्या आ गया? आपको एक समिति बनानी है, उसमें एक सदस्य को चुनना है ना, आपको एक काउंसिल या कमेटी बनानी है, और उसमें आपको एक व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसमें बच्चों लगता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो पहले हम लिखेंगे टोटल मेंबर्स, ये लिख लेंगे 4 men, men इज इक्वल टू 4, women इज इक्वल टू 6। टोटल मेंबर्स हो गए आपके 4 + 6 दैट इज 10। ठीक, अब आउट ऑफ देम यू हैव टू चूज ओनली 1, आपको सिर्फ एक चुनना है। तो NS क्या होगा? NS होगा 10C1। आपको 10 में से कोई एक मेंबर चूज करना है। तो NC1 बच्चों आप अभी पढ़ चुके हो, बाइनोमियल में कितना होता है n, तो आपका ये हो गया 10। वैसे भी 10 था, 4 + 6 10 था, लेकिन इसको ऐसे करना नहीं, क्योंकि चूज कर रहे हैं हमको ये बताना है एग्जामिनर को कि वी नो दैट हाउ टू यूज कॉम्बिनेशन, है ना, वेयर टू यूज कॉम्बिनेशन। तो 10C1 से आपका आएगा 10, और डायरेक्ट भी 10 आता है, बट यहाँ पर ये लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि फेवरेबल इवेंट बताएंगे आपको। फेवरेबल इवेंट आप चाहते हो कि वुमेन चुनी जाए, एक लेडी चुनी जाए। लेडीज कितनी हैं? 6 हैं। तो आपके फेवरेबल आउटकम क्या हुए? 6C1। अगर 6 लेडीज में से एक लेडी को चुना गया तो आपकी जीत हुई, आपकी सोच की जीत हुई। आप चाह रहे थे कि लेडी चुनी जाए, तो 6C1 कितना होता है? 6 होता है ना। अब हम लिख देंगे PE इज इक्वल टू NE/NS, दैट इज 6/10, दैट इज 3/5। गॉट इट? तो इजी है ना ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, a fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.50 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after your tosses and the probability of having each of these amount. एक अनभिन्नत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर ₹1 जीतता है और प्रत्येक पट पर ₹1.50 हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है ना, कहना नहीं चाहिए बट जुआ खिलाती है हमको, है ना। सब कुछ तो सिखा दिया, टॉस करना, पासा फेंकना, ताश खेलना, है ना। अब ये पैसे का भी मामला आ गया, चलिए करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन को ना 4 बार उछाला जाता है, तो आपको मालूम है कि इसका जो सैंपल स्पेस होगा, इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे? कैन यू गेस? देखो एक कॉइन का जो आउटकम्स है वो 2 है और 4 बार उछाला गया, यानी कि 16 आने चाहिए। देखें करके, सबसे पहले क्या करो, HH को फिक्स कर दो। ठीक है, आगे के 2 कॉइन के साथ खेलते हैं। HH फिक्स है ना, HT, फिर HH फिक्स है, देन TH, फिर HH फिक्स है, TT। यहीं पे इसको बंद करते हैं, इसको हटाते हैं। अब HT कर दो, HH की जगह HT। अब बाकी ऐसे ही रहने दो, HH, HT, 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 TH,
HTTT, ओके। अब HT को कर दो TH, बाकी एज इट इज THHH, THHT, THTH, THTT, गॉट इट। अब देखो HH, HT, TH, TT। अब फिर से चारों HH, TT, HT, TT, TH एंड TTTT, ओके। हो गए ना 16। तो NS तो बच्चों आ चुका है 16। चलिए अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है इनका जो गेम है वो ये है कि हेड आएगा तो 1 रुपया जीतोगे, और नहीं आएगा, टेल आएगा तो 1.5 रुपया हारोगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस लेते हैं कि आपकी किस्मत बहुत बुलंद है और आपके 4 आते हैं। हेड मतलब चित, तो एक चित पर आप कितना जीत रहे हो बेटा? एक चित पे, एक चित पे आप कितना जीत रहे हो? 1 रुपया। फिर से एक और चित आ गया, फिर सॉरी 1 + 1, हाँ फिर से एक और आ गया, फिर से एक और आ गया, तो आप कितने रुपए जीत गए? 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए जीत गए। और आपका अगर मैं इसको इवेंट सेट ले लूँ, इसका नाम रख दूँ E1, ये E1 में एक ही एलिमेंट है, तो NE1 कितना हो गया? 1। और PE1 प्रायिकता निकालते हैं हम, PE1 क्या होता है? NE1 अपॉन NS, यानी कि 1/16, गॉट इट। तो आपको 4 रुपए मिल जाए, इसकी संभावना है 1/16। दूसरे में बच्चों हम लेते हैं 3 हेड्स। यहाँ पर हमने 4 हेड्स लिए थे, अभी हम लेते हैं 3 हेड्स और इवेंट सेट बनाते हैं। इवेंट सेट बनाते हैं, कितनी बार 3 हेड्स आए हैं? पहले तो हालांकि अमाउंट कैलकुलेट करना था, चलो अब ले लिया। फर्स्ट रो में 1 बार, नहीं फर्स्ट रो में 2 बार, HHHT, HHTH, ओके। सेकेंड रो में HTHH, दैट्स ऑल। थर्ड रो में THH, और फोर्थ रो में नहीं है, इतने आए हैं, ओके। तो पहले यहाँ पर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए था, HHHT। देखना बच्चों, एक हेड आया आप 1 रुपया जीत गए, दूसरा हेड आया आप 1 रुपया और जीत गए, तीसरा हेड आया आप 1 रुपया और जीत गए, लेकिन जब टेल आया तो आप 1.5 रुपया हार गए, है ना। तो 3 - 1.5, यानी कि आपको कितने रुपए मिले? 1.5 रुपया आप जीत गए। पुराने ज़माने का सवाल लगता है, हाँ। तो सेकंड, एक तो प्राइस मनी था 4 रुपये, दूसरा केस हो रहा है 1.5 रुपये का, गॉट इट। अब 1.5 रुपये की संभावना कितनी हुई? PE2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? NE2 अपॉन NS, है ना। और ये होगा 4/16, दैट इज 1/4, गॉट इट। आया समझ में? अब थर्ड केस मुझे यहाँ लेना होगा ताकि मुझे आप ये जो सैम्पल स्पेस है ना, इसको देखने में परेशानी ना हो। तो फर्स्ट केस बच्चों मैंने कौन सा लिया था? 4 हेड्स वाला, यानी 4 चित्त वाला। फिर मैंने लिया 3 हेड्स, 3 चित्त वाला। अब किसकी बारी आ रही है? 2 हेड्स की, ठीक। चलो पहले अमाउंट बना लेते हैं। तो 1, अगर HH 2 बार आया और 2 बार T आया, है ना। जब 2 बार हेड आया तो इसको 2 बार T आया, क्योंकि आपने तो 4 बार उछाला है। तो ये हुआ 1 + 1, आप जीते और हारे कितना? यहाँ पर 1.5 रुपया कट गया, और यहाँ पर फिर से 1.5 रुपया कट गया, है ना। तो 2 - 3, यानी कि -1, यू लूज ₹1, 1 रुपया हार गए, ठीक। या फिर लूज ₹1। अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपको चाहिए इवेंट सेट। चलिए 2 हेड 2 टेल, ये रहा HHTT, फर्स्ट केस है HHTT, ये है आपके फर्स्ट रो में से। सेकेंड रो में से HTHT है, और HTTH है, HTTH। थर्ड रो में आइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ THHT, THHT, ओके। फिर यहाँ पर THTH, THTH, ओके। और देखते हैं TTHH, TTHH, गॉट इट।
और है क्या? नहीं और नहीं, ठीक है। तो कितने केसेस हो गए? Ne3 1 2 3 4 5 6, Ne3 बच्चों है 6। तो Pe3 क्या होता है? Pe3 होता है Ne3 अपॉन Ns, यानी कि 6/16 दैट इज 3/8। गॉट इट? ये थर्ड केस आपका पूरा हुआ। अब आते हैं हम फोर्थ केस। अभी क्या हो रहा है? फोर्थ केस में आपको 1 हेड मिल रहा है, एक हेड, ठीक। तो पैसे निकाले पहले, HTTT, हाँ। तो आप 1 रुपया जीते, फिर -1.5, फिर -1.5, फिर -1.5, हाँ। तो 1 - 4.5 यानी कि -3.5। आप यू लूज, आप हार गए हो 3.5 रुपए। अब इसका इवेंट 4 का हम सेट बनाते हैं, यानी कि 3 टी होने चाहिए, 1 एच होना चाहिए। फर्स्ट रो में तो नहीं है, सेकेंड रो में ये रहा HTTT। यहाँ लिखा मैंने HTTT। इसके बाद आ जाइए, सेकेंड रो हो गई, थर्ड रो में यहाँ है THTT, THTT, ओके। इसके बाद आइए फोर्थ रो, TTHT, TTHT और TTHT हो गया, TTTH, ओके, TTTH। तो आपका Ne4 बच्चों आ गया है 4। अब आपको चाहिए PE4। PE4 कैसे आएगी? Ne4 अपॉन Ns, दैट इज 4/16, दैट इज 1/4। हाँ, अब लास्ट केस हम यहाँ लेते हैं, ओके। फिफ्थ केस में क्या है? नो हेड या 0 हेड, एक भी हेड नहीं है। तो क्या हो रहा है? T प्लस T प्लस T प्लस T, चारों बार T आ रहा है। तो -1.5 प्लस -1.5 प्लस -1.5 प्लस -1.5, तो ये आपका हो गया 6, यानी कि यू लूज ₹6। आप 6 रुपए हार कर आ रहे हो, हाँ। अब आ गया आपका इवेंट 5। तो चारों टी का तो बच्चों सिर्फ एक ही केस है, TTTT। गॉट इट? तो Ne5 कितना? 1। PE5 इज Ne5 अपॉन Ns, दैट इज 1/16। गॉट इट? तो अब इस आंसर को अच्छे से लिखेंगे आप। 6 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। इसके बाद 3.5 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फिर 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। देन 1.5 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/16 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ करने के लिए तो था एटलीस्ट, है ना, कुछ नयापन था, बाकी तो थोड़े सिंपल ही जा रहे थे। बाकी के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।